तो भीखो नहीं मांगा मैंने। ई कैसे जान गए? भगवान बलि ने कहा प्रभु इसलिए जान गया कि आप ब्राह्मण के लड़के जरूर हो, लेकिन आपको भीख मांगने नहीं आता। अगर आता तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहां खड़े हो, किसके सामने। आप मेरे यज्ञ में आ रहे थे तो आपने दरवाजे पर बोर्ड नहीं देखा? दरवाजे पर बोर्ड नहीं देखा? बोर्ड लगवाया है मैंने, और भिखारियों के लिए विशेष सूचना लिखी है। बलि इतना बड़ा दानी था कि अपने यज्ञ के बाहर बोर्ड लगवाया था, और बोर्ड के ऊपर लिखा था भिखारियों के लिए विशेष सूचना। क्या? कहा अपने पूरे जीवन की कमाई को जोड़कर एक बार में मुझसे मांग ले। मैं नहीं चाहता जिस भिखारी को मैं दान दे दूं बाद में जिंदगी में कभी उसे भीख मांगना पड़े। ये ऐलान था बलि का, ऐसा दान देता था वो। ऐसा नहीं थोड़ा जिंदगी भर की कमाई जोड़ के मांगना। ऐसे ही दानी नहीं हो गया, ऐसे ही भागवत में कथा उसकी नहीं हो रही पवित्र व्यास मंच से। भागवत जैसे ग्रंथ में बलि की कथा लिखनी पड़ी वेद व्यास को। क्यों? क्योंकि उसका कर्म है ऐसा। भगवान ने कहा मैंने पढ़ा, लेकिन जरूरत 3 पग। बलि ने कहा गुरुदेव कुछ भी हो, लेकिन 3 पग थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। भगवान समझ गए ऐसे नहीं देगा, तो एक काम करूं किसकी प्रशंसा ही कर, क्योंकि दुनिया में जो काम न हो किसी प्रकार से वो प्रशंसा से हो जाता है, नियम। अच्छा जब भगवान प्रशंसा करें तो साधारण तक करें। अब भगवान बलि की प्रशंसा नहीं कर रहे, उसके 3 पीढ़ी पहले, राजन आज मैं मान गया आपको देखकर। कहा क्या मान गए गुरुदेव? कहा ये मान गया आपके 3 पूर्वज, 3 योग्यता उन तीनों में थी। आपके 3 पूर्वज, उन तीनों में एक एक गुण था अलग अलग, वो महान थे। आपके परदादा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष इतने बड़े वीर थे कि भगवान नारायण को उनसे लड़ने के लिए पाताल में जाना पड़ा। इतने बड़े वीर थे आपके परदादा। आपके दादा प्रहलाद इतने बड़े भक्त हुए कि भगवान को खंभे को फाड़कर आपके दादा की भक्ति के आगे प्रकट होना पड़ा। और आपके पिता विरोचन, वो तो ऐसे दानी थे कि दुनिया में आदमी दान देगा तो क्या देगा? पैसा देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा, जमीन देगा, गाड़ी देगा, बैंक बैलेंस देगा, इतना ही दान देगा। लेकिन आपके पिता ने तो वह दान दिया जो कोई नहीं दे सकता। कहा क्या? कहा अपनी बची हुई सारी आयु शत्रु को दान करके आपके पिता ने प्राण छोड़ दिया 1 सेकंड।